नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 17 मार्च की स्पीड न्यूज़। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाबुल इस्लाम पर ज़ायरीन के लिए नई डिजिटल सर्विस शुरू कर दी गई है। इस सिस्टम के जरिए रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाने वाले रास्ते में रश यानी कि भीड़ की सूरत हाल रंगों से मालूम होगी। सब्ज़, पीला और सुर्ख रंग बाला तरतीब कम, दरमियाना और ज़्यादा अज़दाहम को ज़ाहिर करते हैं। तेलंगाना में कुत्ते के काटने से जख्मी 8 साला बच्चा 15 महीने तक जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गया। बच्चे को शदीद हालत में हैदराबाद मुंतकिल किया गया, जहां वो मुसलसल वेंटिलेटर पर रहा। वालिदैन ने इलाज पर 50 लाख रुपए खर्च किए, मगर वो बच्चा अपनी जान ना बचा सका। करीमनगर में एक सरकारी ओहदेदार को रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मधुसूदन पर यूपीआई के जरिए तकरीबन 14,77,000 रुपए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। हुक्काम के मुताबिक वो फाइलों में तब्दीली और गैर कानूनी फ़ायदा पहुँचाने के लिए रिश्वत वसूल करता था। सऊदी अरब में तवक्कलना ऐप में मुश्तबा फ़िज़ाई सरगर्मियों की इत्तला देने की नई सहूलत मुतारफ़ कर दी गई है। शहरी और मुक़ीम गैर मुल्की अब ड्रोन या मिज़ाइल जैसे ख़तरात की बरवक्त इत्तला ऐप के ज़रिए दे सकते हैं। हुक्काम के मुताबिक ये इक़दाम अवाम और दिफ़ाई इदारों के दरमियान ताअवुन को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। सऊदी अरब में अक़ामा और दीगर क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर एक हफ्ते में 21,000 से ज़ायद केसेस दर्ज किए गए। हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए 8,000 से ज़्यादा गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क बरदर कर दिया। वज़ारत दाखिला ने खबरदार किया है कि गैर कानूनी अफराद की मदद करने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी। हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाक़े में मां ने अपनी ही 14 महीने की मासूम बेटी को कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक घरेलू तनाज़ा और शौहर की बेटी से ज़्यादा मोहब्बत इस वाक़े की वजह बनी। खातून अपने शौहर की तवज्जो कम होने पर नाराज़ रहती थी और दोनों के दरमियान झगड़े होते रहते थे। वाक़े के बाद पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। इस दिलखराश वाक़े से इलाक़े में शदीद सदमा और अफसोस की लहर दौड़ गई। काबुल में एक हॉस्पिटल पर मुबैना पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमले के नतीजे में कम अज़ कम 400 अफराद हलाक और तकरीबन 200 ज़ख्मी हुए हैं। तालिबान हुकूमत का कहना है कि हमले में हॉस्पिटल का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया और हलाकतों में मज़ीद इजाफा का खदशा है। हॉस्पिटल मंशियात के आदी अफराद के इलाज के लिए इस्तेमाल हो रहा था, जहाँ बड़ी तादाद में मरीज ज़ेर इलाज थे। पाकिस्तान ने अफगान इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि किसी हॉस्पिटल को निशाना नहीं बनाया गया। ये वाक़या दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के दौरान पेश आया और हालात मजीद नाजुक हो गए। हैदराबाद के पुराने शहर के फारूक नगर में एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिसने खौफ व तशवीश फैला दी। आग ने चंद लम्हों में शिद्दत इख्तियार करके नज़दीकी फर्नीचर शॉप और दीगर तिजारती दुकानों तक फैल गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस फौरी तौर पर जाए वक़ू पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कार्रवाई में मुकम्मल कामयाब हुए। इंडियन गैस गोदाम की मौजूदगी की वजह से अहलकार इंतहाई मोहतात रहे ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। अब तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम दुकानों का माल शदीद मुतासिर हुआ और ट्रैफिक भी मुतासिर देखी गई। ईरान ने IRGC के मुताबिक कतर में अमेरिकी अड्डे और इसराइल में दिफाई ढांचे पर हमला किया। ऑपरेशन वअद सादिक 4 के 57वें मरहले में कमांड, कम्युनिकेशन और मिसाइल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। IRGC ने ड्रोन और मिसाइल इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की, जो अमेरिका और इसराइल के फौजी ऑपरेशन के जवाब में थी। ईरान के मुताबिक इस हमले में अब तक 1200 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके। AICC ने तेलंगाना में पार्टी और हुकूमत के दरमियान बेहतर तालमेल के लिए TPCC कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी। 8 रुकनी कमेटी में वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला, TPCC सदर और AICC के इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन शामिल है। कमेटी का मकसद पार्टी तंजीम और सरकारी काम काज के दरमियान हम आहंगी को मजबूत बनाना है। ये कमेटी प्रोग्रामों और इंतज़ामी सरगर्मियों की हमवार अमल दरामद को यकीनी बनाने पर भी तवज्जो देगी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान पर काबुल में नशा छुड़ाने वाले अस्पताल पर फ़िज़ाई हमले का इल्ज़ाम लगाया, जिसमें 400 अफराद हलाक हुए। अफगान हुकूमत का कहना है कि ये कार्रवाई फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। पाकिस्तान ने इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा कि इसने सिर्फ फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। तालिबान के मुताबिक अस्पताल का बड़ा हिस्सा तबाह हुआ और तकरीबन 250 अफराद ज़ख्मी हुए।
इराक़ी मलेशियाई किताब हिज़्बुल्लाह ने अपने सीनियर कमांडर अबू अली अस्करी की हलाकत का ऐलान किया। ये ग्रुप के हालिया दिनों में मारे जाने वाले दूसरे सरकर्दा रहनुमा की मौत है। क़ब्ल अज़ी एक और रहनुमा अबू अली अमीरी बगदाद में अपने दफ्तर पर हमले में हलाक हुए थे। ये वाक़यात इराक़ में ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दौरान सामने आए। ईरानी पासदार इनकलाब ने इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को हर सूरत में कत्ल करने का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि इसका ताक़ुब जारी रखा जाएगा और इसे मार दिया जाएगा। ये ऐलान ईरान और इसराइल के दरमियान जारी शदीद जंग के दौरान सामने आया। हालिया तनाज़ा 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइली फ़िज़ाई कार्रवाई के बाद शुरू हुआ, जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई हलाक हुए थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ जारी जंग में कभी भी जंग बंदी या मज़ाकिरात की पेशकश नहीं की। इन्होंने अमेरिकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान के पास अमेरिकियों के साथ बात करने की कोई वजह नहीं है। इराक़ची ने वाज़ेह किया कि ये सदर ट्रंप और अमेरिका की मुंतख़ब करदा जंग है और ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। ईरान ने इस मौक़िफ़ के साथ अमेरिकी दरख्वास्तों पर या सालसी के किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया। मशरक़ी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में स्टंट वीडियो बनाते हुए नौजवान पवन कुमार की पिस्तौल से गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने जय वक़ू और अस्पताल में शवाहिद जमा किए हैं और मामला BNS की दफ़ा 105 और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया जा चुका। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और तहक़ीक़ात जारी है। ईरान के शुमाल मशरक़ी इलाक़े में जासूसी के इल्ज़ाम में 10 गैर मुल्की गिरफ्तार किए गए हैं। पासदार इनक़लाब के इंटेलिजेंस इदारे ने कार्रवाई के दौरान इन्हें हिरासत में लिया और हसास तंसीबात से मालूमात इकट्ठी करने का इल्ज़ाम किया। गिरफ्तारी अफराद की कौमियत के बारे में अभी तफसीलात जारी नहीं की गई। कुकटपल्ली इलाके में आधी रात को बड़ी वारदात पेश आई। बहादुरपुरे के खुसरो और अजीज उद्दीन बाइक पर जा रहे थे कि चंद मसले अफराद ने इनकी आंखों में मिर्च पाउडर डालकर इनसे 1 करोड़ रुपए छीन लिए। मलबूसात और असले के साथ हमलावर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मुलजिमान को पकड़ने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। वाराणसी में गंगा पर कश्ती में रोज़े इफ्तार पार्टी महंगी पड़ गई। 14 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया। FIR दर्ज की गई है, जिसमें इल्ज़ाम है कि कश्ती पर बिरयानी खाने के बाद हड्डियां गंगा में फेंकी गई। ये कार्रवाई मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्ज़ाम में की गई। पारसी गुट्टे में फ्रेश चिकन शॉप पर टास्क फोर्स और हुक्काम की मुश्तरका छापामार कार्रवाई। हुक्काम ने कई दिन पुराना चिकन फरोख्त होते हुए पाया और तकरीबन 800 किलोग्राम सीज किया। चिकन वाइन शॉप्स, बाजार और रेस्टोरेंट्स को सप्लाई किया जा रहा था। दुकान जनवरी से ख़त्म शुदा लाइसेंस के साथ काम कर रही थी। पुलिस ने केस दर्ज करके दुकान के मालिक शकील और दीगर अफराद को हिरासत में ले लिया। STF ने दिल्ली और गोवा से तेलंगाना गैर कानूनी तौर पर स्मगल की गई 239 शराब की बोतलें सीज किए। शमशाबाद के करीब 213 बोतलें जिनकी मालियत 4.26 लाख रुपए है कब्जे में ले ली गई। सिकंदराबाद स्टेशन पर 26 बोतलें जिनकी मालियत 52,000 रुपए है सीज की गई और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ के लोहिया इंस्टीट्यूट में मरीज के रिश्तेदार और डॉक्टर व अमले के दरमियान झगड़ा पेश आया। झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब मरीज को मुनासिब इलाज फराहम नहीं किया गया। रिश्तेदार नाराज होकर अमले पर बरहम हुए और हाथापाई शुरू हो गई। हंगामे में तिब्बी अमला और मरीज के रिश्तेदारों के दरमियान जोर आवर झड़पें हुई। अस्पताल इंतजामिया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत-ए-हाल को काबू में किया और तहक़ीक़ात शुरू कर दी। खम्मम जिले सत्तुपल्ली मंडल के कश्तापुरा में एक दुकान से गैस सिलेंडर चोरी का वाक़या पेश आया। चोर रात के वक्त दुकान में दाखिल हुआ और सिलेंडर लेकर फरार हो गया। मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर फौरन छापामार कार्रवाई की गई। पुलिस ने दुकान का मुआयना करके शवाहिद जमा किए और चोर की तलाश शुरू कर दी। तहक़ीक़ात जारी है और पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिशें कर रही है। पुलिस ने सुभान कॉलोनी और लक्ष्मी गोड़े में मिलावट शुदा खुराक तैयार करने पर लक्की फूड्स कंपनी के मालिक अब्दुल हक और जी फूड्स के मालिक मोहम्मद कमरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुतल्लिका क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की है। कुल 1,10,000 रुपए मालियत की प्रॉपर्टी सीज की गई। वाक़े की तस्दीक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेंद्र नगर जोन हैदराबाद ने की। मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।
बेंगलुरु के विल्सन गार्डन इलाके में एक मुसलमान शख्स का बैट से मार मार कर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। 45 साल रशीद पाशा नए गैरेज का आगाज करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मुकामी गैंग के अफराद ने इनसे हफ्ता यानी कि हिफाजत के लिए पैसा मांगा, जिस पर रशीद पाशा ने पैसा देने से इनकार कर दिया। नतीजतन गैंग के अफराद ने इन्हें बैट से मार मार कर इनका कत्ल कर दिया। मध्य प्रदेश में स्मृत इंदिरा गांधी गर्ल्स कॉलेज के बाहर एक नौजवान के गैर मुनासिब रवैये की वीडियो वायरल हो गई है। इत्तलात के मुताबिक वो बाकायदगी से कॉलेज के बाहर मौजूद रहता और लड़कियों पर नजर रखता है। मुकामी लोगों ने पुलिस को मुतल किया और पुलिस ने कहा कि फौरी तहकीकात की जाएगी। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि हमारे मुल्क में लड़कियों की हिफाजत हुकूमत और कानून की जिम्मेदारी है, वरना हादिसात के बाद सिर्फ मलाल और गम के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। ये मसला सिर्फ मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत के हर उस हिस्से का है जहां हर जगह लड़कियों के लिए हिफाजत के इंतजामात होने चाहिए ताकि वो खुद को महफूज और पुरएतमाद महसूस कर सकें। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।